वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। नाजरीन, बच्चों, वक्त बड़ा ही कीमती होता है। जिसने वक्त की कदर की वो इंसान दुनिया में कामयाब हो जाता है। महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह हिंदुस्तान के अजीम रहनुमाओं ने वक्त की कदर की, इसीलिए वो दुनिया में उनको इज्जत व एहतराम की निगाह से जाना और पहचाना जाता है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं एक नज्म के मुतालिक जिसका उन्वान है वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। और इस सबक ये जो है वो दर्जा 4 और सबक 5 के मुतालिक है। इस मरहले में हम इस नज्म को बुलंद ख्वानी के साथ, तरन्नुम के साथ पेश करने वाले हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे, सवाल जवाब को देखेंगे और खाली जगहों को पूर करना होगा। अनजोड़ के कुछ अल्फाज बनाने हैं। इसके अलावा दिए हुए अल्फाज को तरतीब तरीके से सही से खाली जगहों में भरना है। तो इस नज्म के मुतालिक मैंने अपने बोर्ड पे भी कुछ चीज़ें रकम कर रखी है, जो सवाल जवाब है उसकी भी मशक करने वाले हैं। बहरहाल आइए हम शुरू करते हैं इस नज्म जिसका उन्वान है, जिसका मौजू है वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों। नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और एक और गुजारिश है कि अगर इस वीडियो को आप फेसबुक और दीगर जगहों पे देख रहे हैं तो आप उसे फॉलो करिए ताकि हमारा राब्ता आपसे हो पाए। बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज का सबक। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, ये नज़्म तरन्नुम के साथ आपके दरमियान। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। पल पल इसका हीरा समझो, पल पल इसका हीरा समझो, वक्त की इज्जत करना सीखो, इस दुनिया में रहना सीखो। पल पल के ये हीरो मोती पलकों से तू तौल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। आइए फिर एक बार शुरू करते हैं। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। पल पल इसका हीरा समझो, पल पल इसका हीरा समझो, वक्त की इज्जत करना सीखो, वक्त की इज्जत करना सीखो, इस दुनिया में जीना सीखो, इस दुनिया में जीना सीखो। पल पल के ये हीरे मोती पलकों से तू तौल, पल पल के ये हीरे मोती पलकों से तू तोल। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। वक्त की गोदी से उठे थे, वक्त की गोदी से उठे थे गांधी जी और चाचा नेहरू, गांधी जी और चाचा नेहरू, मौलाना आजाद से ज्ञानी, मौलाना आजाद से ज्ञानी, जिनकी बातें ज्ञान की वाणी, जिनकी बातें ज्ञान की रानी। ज्ञान की वाणी का भी भला है दुनिया में क्या मोल। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, ज्ञान की वाणी का भी भला है दुनिया में क्या मोल। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। टीचर हो या भाई अपना, टीचर हो या भाई अपना, इज्जत सबकी दिल से करना, इज्जत सबकी दिल से करना, सबसे प्रेम और प्यार से मिलना, सबसे प्रेम और प्यार से मिलना, नफरत के साए से बचना, नफरत के साए से बचना। टीचर हो या भाई अपना, टीचर हो या भाई अपना,
इज्जत सबकी दिल से करना, इज्जत सबकी दिल से करना, सबसे प्रेम और प्यार से मिलना, सबसे प्रेम और प्यार से मिलना, नफरत के साए से बचना, नफरत के साए से बचना। इन बातों को सोचो समझो दिल में लो तुम तौल, इन बातों को सोचो समझो और दिल में लो तौल। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, वक्त बड़ा अनमोल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके दरमियान हमने इस नज़्म को जिसका उन्वान है वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, तरन्नुम के साथ पेश किया। ये नज़्म आपको कैसे लगी, आप अपने राय ज़रूर दीजिएगा। आइए इस नज़्म की तशरीह को समझ लेते हैं कि इस नज़्म की तशरीह क्या बनती है, इसका मतलब क्या होगा। आइए, मैंने अपने बोर्ड पे रकम भी कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं बहरहाल। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे, सवाल जवाब, और जैसा कि मैंने और भी बताया कि वीडियो बेहद खास होने वाला है। तलबा व तालिबात से गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सबक जिसका उन्वान है वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, इस सबक के मुतालिक नज़्म की तरन्नुम के साथ पढ़ना, उसकी तशरीह, सवाल जवाब, खाली जगहों को पुर करना, अन जोड़कर अल्फाज बनाना और दीगर सारे सवालों के जवाब इस महज एक वीडियो में है। तो आप वीडियो ज़रा सा भी छोड़ना नहीं चाहिए इसमें को। चलिए शुरू करते हैं नज़्म की तशरीह को। इस नज़्म में जो हमने पढ़ा है आपके दरमियान, उसका मतलब है बच्चों, वक्त बड़ा ही कीमती होता है, जिसने वक्त की कदर की वह इंसान कामयाब हो जाता है। बाबाए कौम से मुराद यहाँ पे महात्मा गांधी है। बाबाए कौम को हिंदी में राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, नेशन, फादर ऑफ नेशन जिसे कहते हैं। तो बाबाए कौम बोला जाता है उर्दू में। बाबाए कौम महात्मा गांधी। चाचा नेहरू से मुराद कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हिंदुस्तान के पहले जो वजीर तालीम रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे पहले ये, ठीक है, साबिक वजीर तालीम रहे हैं हिंदुस्तान के। मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह अजीम रहनुमाओं ने वक्त की कदर की, जिसके बदौलत ही पूरी दुनिया उन पर नाज करती है। यानी ये वक्त से ही मुमकिन हो सका कि पूरी दुनिया उनका अदब व एहतराम करती है, उनके कामों को सराहती है। अपने उस्ताद और भाई की इज्जत करना चाहिए। और इस सबक में हमने पढ़ा कि हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। अपने उस्ताद और भाई की इज्जत करना और कभी भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, नफरत मत करना। ये नज़्म का तशरीह है। यानी इस वक्त बड़ा अनमोल नज़्म को पढ़ने से हमें ये मालूमात हासिल होता है, उसका ये मतलब नतीजा अखज़ होता है। आइए अब हम मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं तरतीब के मुताबिक। जैसा कि हम बताते हैं आपको, अनमोल के माने कीमती, ठीक है, ज्ञान इल्म, वानी बोली। अब आइए सवाल और जवाब के मरहले की तरफ चलते हैं और देखते हैं नाज़रीन कि सवाल और जवाब में क्या पूछा जा रहा है। सवाल है, इस नज़्म ने किसे अनमोल कहा गया है। देखिए सवाल अलिफ, इस नज़्म में किसे अनमोल कहा गया है। तो आइए जवाब देखते हैं। इसका जवाब है, इस नज़्म में वक्त को अनमोल कहा गया है, चूंकि वक्त की कीमत और उसकी कदर करने की बात की गई है। जो इंसान वक्त की कीमत को समझ जाता है, उसके बारे में बताया गया कि वह इंसान कामयाब हो जाता है। सवाल बे, इस नज़्म में किन किन शख्सियतों का नाम है, यानी कौन कौन सी शख्सियतें आई हैं इस नज़्म में। महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, यानी आप लिखना चाहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं। मैंने चौथी जमात के ख्याल रखते हुए उसके मुश्किल अल्फाज को कम किया है और सिर्फ जैसा कि सबक में अभी आया है चाचा नेहरू ही लिखा है। महात्मा गांधी, चाचा नेहरू और मौलाना आजाद जैसे शख्सियतों का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल जीम, यानी तीसरा सवाल, किस चीज से बचना चाहिए। तो जवाब है इसका, हमें
किसी को नफरत करने से बचना चाहिए, यानी किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सवाल दाल है, इस नज्म से क्या सबक मिलता है? जवाब है, इस नज्म से ये सबक मिलता है कि हमें वक्त की कद्र करनी चाहिए। ये चारों सवालों के जवाब हमने अपने इस पे लिख रखा है। नाजरीन से गुजारिश होगी तलबा व तालिबात से कि इस सवाल को उतार लें। किसी सवाल को पढ़ने या समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप कमेंट के जरिए से हमें पूछ सकते हैं। उसका जवाब 12 कमेंट के जरिए से मैं आपको दस्तयाब करा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं। हम शेर मुकम्मल करना है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। शेर मुकम्मल करना, ठीक है। पहला है, वक्त की इज्जत करना सीखो। अलिफ वक्त की इज्जत करना सीखो। तो दूसरा मिसरा इसका क्या होगा? इस दुनिया में है जीना सीखो। शाबाश। इस दुनिया में, यहाँ हमारे पास इस तरफ जगह इसलिए लिख रहे हैं, आप नीचे की तरफ खाली जगहों की तरफ इस तरीके से निशान बना के लिख दीजिएगा ताकि आपका सवाल अच्छा हो जाए। वहां चूंकि जगह दिया हुआ है। हम इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। इस दुनिया में जीना सीखो। ठीक है। फिर अब अगला शेर है, वक्त की गोद खाली जगह है, ये बे में ये खाली है और इधर लिखा हुआ है, ये ब्लैक वाला एक तरीके से जवाब है, आप समझ सकते हैं। इधर लिखा है, गांधी जी और चाचा नेहरू। गांधी जी और चाचा नेहरू। तो आइए देखते हैं इसका, इस मिश्रा होगा इसके पहले का, वक्त की गोदी से उठे थे। वक्त की गोदी से उठे थे गांधी जी और चाचा नेहरू। अब अगला शेर है, सबसे प्रेम और प्यार से मिलना। सबसे प्रेम और प्यार से मिलना। तो इसका हो जाएगा, नफरत के साए से बचना। नफरत के साए से बचना। इस तरीके से हमने शेर मुकम्मल कर लिए हैं। 3 शेर दिया हुआ था, इसमें मिसरे को तरतीब से लिखना, वो हमने पूर्ण कर लिया। आइए अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अनमोल इस लफ्ज के 2 हिस्से हैं, अन और मोल। अनमोल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमत यानी बेशकीमती। नीचे दिए गए अल्फाज में अन जोड़कर लफ्ज बनाइए और उनके माने भी लिखिए। चलिए, इसको आप लिख लें। अब इसे मिटाते हैं ताकि हम दूसरा सवाल फिर लिख पाएंगे। चलिए, अब अगला है, अन जोड़ना है, यानी दिए हुए अल्फाज में क्या जोड़ना है? अन। हाँ, अन, अलिफ मुझे अन जोड़ कर नया
अल्फाज बनाएं और उसका मानी भी लिखिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे समझाया गया है, अन जोड़ मोल बराबर, ये अनमोल होता, ठीक है, और इसका माने क्या हो गया, बेश कीमत, यानी जो बहुत चीजें हों। ठीक है, अब चलिए हम यहां पे लफ्ज दिया गया है जान, अनजान। ठीक है, यहां पे लफ्ज लिख लेंगे अन जोड़ जान बराबर अनजान। उसके बाद है दाता, यानी अन जोड़ दाता बराबर अनदाता। ठीक है, इसके बाद है पढ़, अन तो हो गया अनपढ़। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, बन जोड़ अन पहले देंगे, अन जोड़ बन बराबर अनबन। अनबन। उसके बाद है देखा, जोड़ पहले अन लगा देंगे तो ये हो गया अनदेखा। अनदेखा। ये 5 अल्फाज दिए गए हैं, जान, दाता, पढ़, बन, देखा, यानी अनजान, अनदाता, अनपढ़, अनबन, अनदेखा। अब आइए इसके मानी को समझते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अन जोड़ने के बाद उसके मानी को भी देखना है। ठीक है, पहला अल्फाज हो गया, पहला लफ्ज है अनजान। अनजान के माने क्या होता है, पराया। अनदाता यानी मालिक, अन देने वाला। अनपढ़ बगैर पढ़ा लिखा। बगैर पढ़ा लिखा। ठीक है, इसके बाद है अनबन। अनबन के माने तकरार या नाराजगी। तकरार या नाराजगी। उसके बाद है अनदेखा, यानी बिना देखे हुए। बिना देखे हुए। इस तरीके से हमने बिल्कुल सहल अंदाज में, आसान लहजे में इसके अन जो भी जोड़ा और उसके मानी को भी हमने यहां लिख रखा है। हमें उम्मीद है कि आप इसको उतार लीजिएगा या लिख लेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल बारहा इम्तिहानात वगैरह में आते भी रहते हैं, इसलिए ये जरूरी भी हो जाता है इसको मश्क करना। आइए अब अगले मरहले में दिया हुआ है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज भरिए। ठीक है, अब इस नज्म को हमने जो पढ़ा है, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों, उसमें मुनासिब अल्फाज को भरना है। पहले मैं एक तरफ अल्फाज लिख देता हूं, उसके बाद फिर इसको हम देखते हैं। ये इस तरफ का हिस्सा हो गया, आप लिख लें। यहां हम दूसरा सवाल बना लेते हैं। अल्फाज दिया हुआ है ज्ञान, उसके बाद है टीचर, ठीक है, अनमोल, इज्जत और वक्त। अब हम यहाँ पे तरतीब से शेर को लिख देते हैं, उसमें आप बताएंगे कि कौन सा मुनासिब लफ्ज भरा जाएगा। चलिए,
पहला है वक्त बड़ा, वक्त बड़ा खाली जगह है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है वक्त की खाली जगह करना सीखो। ठीक है, अगला है खाली जगह है की गोदी से उठे थे, की गोदी से उठे थे। उसके बाद फिर खाली जगह है शुरू में ही, हो या भाई अपना, हो या भाई अपना। उसके बाद आखिरी जो शेर है, मिसरा है, वो है जिनकी बातें खाली जगह की वाणी। अब आइए हम दुरुस्त लफ्ज से इसको मुकम्मल करने की मशक करते हैं। तो पहला शेर क्या है, वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों। इसमें से हम अनमोल को लिखेंगे, यहाँ अनमोल को हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अनमोल। बहुत अच्छा। वक्त की खाली जगह करना सीखो, इज्जत। इज्जत, यहाँ इज्जत लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा है, उसको पहचान करके आप इसमें लिख दीजिएगा इज्जत। ख्याल रखना है जे पे क्या चीज है, तशदीद है। तशदीद के माने हर्फ को 2 बार इस्तेमाल करना। ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ की है। खाली जगह की गोदी से उठे थे, वक़्त की गोदी से। ठीक है, तो यहाँ वक्त है, इसको हम लिख देंगे वक्त की गोदी से उठे थे। खाली जगह हो या भाई अपना, टीचर। टीचर हो या भाई अपना। जिनकी बातें खाली जगह की वाणी, ज्ञान। अब ज्ञान बच रहा है, उसको भी हम लिख देंगे। ज्ञान माने मालूमात, नॉलेज। ठीक है, तो नाजरीन, इस सबक में हमने वक्त बड़ा अनमोल है बच्चों का नज्म को तरन्नुम के साथ पेश किया, उसके मुश्किल अल्फाज के माने समझे और सवाल जवाब को देखा। खाली जगहों को पूर्ण करना, अन जोड़ के अल्फाज बनाना, साथ ही उसके मानी को समझना, और इसके अलावा ये हमने मश्क किया दिए हुए अल्फाज को तरतीब यानी दुरुस्त अल्फाज को उस मिसरे के साथ जोड़कर खाली जगहों में भरना। तो ये सबक आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर करिए ताकि ये वीडियो आम लोगों तक भी पहुंच पाए। और साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।